अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स की रियल स्टोरीज उनकी इजाज़त से आपके सामने पेश करती हूँ। आज जो आप बीती मैं आपके लिए लाई हूँ उसको मैंने उन्वान दिया है खिदमत। हाजरा के दो बेटे थे, महद और फहद। महद बड़ा था और फहद छोटा। दोनों नौकरी करते थे, महद मोबाइल शॉप पर और फहद जनरल स्टोर पर। महद की तनख्वाह फहद से बहुत ज़्यादा थी। महद बड़ा था, इस वजह से उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। तो हाजरा को, जो कि उनकी वालदा थी, महद की मौजूदगी में फहद नज़र ही नहीं आता था। खाना बनता था तो महद की मर्ज़ी से, कपड़े धुलते थे तो सिर्फ महद के, घर में कुछ अच्छा आता था तो वो भी महद का ही होता था। दोनों ही नौकरी कर रहे थे और उनकी तनख्वाह से ही घर चलता था, क्योंकि हाजरा के शौहर का इंतकाल हो चुका था फहद के पैदा होने के बाद। इसी वजह से हाजरा फहद को मनहूस मानती थी। हर वक्त महद की तारीफ़ें करती, जिसकी वजह से महद मगरूर हो गया था और हर वक्त फहद को बेइज्जत करता रहता था। फहद जिस जनरल स्टोर पर काम करता था वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था और फहद पर ट्रस्ट भी बहुत करता था। वो चाहता था कि जनरल स्टोर को अब मार्ट बना दे और वहाँ पर फहद को मैनेजर लगा दे। मालिक ने फहद को ऑफ़र दी तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि तनख्वाह में तो बहुत इजाफा हो रहा था जिससे वो खुश था, लेकिन मार्ट शहर के बाहर था और वो डेली आ जा नहीं सकता था। इसलिए मालिक ने तमाम मुलाजमों के रहने का बंदोबस्त वही मार्ट के करीब कर दिया था, शहर से बाहर। फहद घर में छोटा था और माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका वहाँ जाने को दिल नहीं कर रहा था। उसने मालिक से कह दिया कि वो बड़े भाई और माँ से मशवरे के बाद कोई जवाब देगा। जब हाजरा और महद ने ये सुना कि तनख्वाह में बहुत इजाफा हो जाएगा तो फहद से कहा कि वो फ़ौरन चला जाए। फहद दुखी था, क्योंकि उसकी माँ का रवैया उसके साथ हमेशा ऐसा ही रहा था। वो महद को कभी खुद से दूर जाने नहीं देती थी। अगले ही दिन हाजरा घर का सहन धो रही थी तो उनका पाँव फिसला, वो गिरी और उनके बाजू में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने 6 हफ्ते का बेड रेस्ट करने को कहा। महद ही माँ को हॉस्पिटल लेकर गया था। माँ को वापस लाया तो फहद को देखते ही बोला, तुम छुट्टी ले लो, अम्मा अब काम नहीं कर सकती, जो भी खर्चा आएगा इलाज पर वो तो मुझे ही करना होगा, मैं ओवर टाइम लगाऊंगा, तुम अम्मा की खिदमत करना। फहद ने भाई की बात सुनी तो अपने मालिक को फ़ोन कर दिया। मालिक ने फहद को 6 हफ्ते की छुट्टी के साथ साथ 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस में दे दी। अब वो दिन रात माँ की खिदमत करता रहता। जब से माँ बीमार हुई थी, महद ने अक्सर रातों को घर आना छोड़ दिया था। हाजरा का यही ख्याल था कि वो ओवर टाइम कर रहा है। कुछ दिनों बाद हाजरा की बहन उनसे मिलने आई, जो कि मुल्तान में रहती थी। वो इतनी दूर से बहन की बीमारी का सुनकर बहुत मुश्किल से पहुंची थी, लेकिन आते ही उन्होंने महसूस किया कि हाजरा के घर का हाल पहले जैसा नहीं है। वो पहले से ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा सेट था। किचन साफ सुथरा और एक कपड़ा भी धुलने वाला नहीं था। वो ये देखकर हैरान हुई, क्योंकि फहद के बारे में उन्होंने हाजरा के मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी थी। हमेशा यही सुना था कि वो मनहूस है और अपने बाप को खा गया है। उसने पूरा घर संभाल रखा था, साथ ही साथ माँ की खिदमत भी भरपूर कर रहा था। इसीलिए हाजरा अब पहले से बहुत बेहतर थी। खाला ने फहद की तारीफ़ की तो हाजरा बोली, हाँ, फहद ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है।
یہ بات فہد ماں کے منہ سے سننے کے لیے ترس رہا تھا۔ اچانک خالہ نے ہاجرہ کو اور فہد کو مبارکباد دی تو وہ دونوں چونک گئے۔ ہاجرہ بولی، باجی کس بات کی مبارکباد؟ تو خالہ فوراً بولی، 2 ہفتے پہلے ماہد کی ترقی ہوئی ہے نا، اور اس کی تنخواہ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ تو دونوں چونک پڑے کیونکہ ہاجرہ اور فہد دونوں حیران تھے، کیونکہ ماہد کی تنخواہ بڑھ چکی تھی خالہ کے مطابق اور اس کی ترقی ہو چکی تھی۔ اور جب ہاجرہ نے ماہد سے دوائیوں کے لانے کے لیے کہا تھا تو اس نے وہی خرچہ ان کو دیا تھا جو وہ ہر مہینے ان کو دیتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ تو اس نے ماں کو صرف یہی جواب دیا تھا کہ میں ہر مہینے آپ کو اتنے ہی پیسے دیتا ہوں، تو اور خرچہ اور پیسہ میں کہاں سے لاؤں؟ تو ہاجرہ کا جو سارا علاج تھا وہ فہد کے ہی پیسوں سے ہو رہا تھا۔ خالہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا بھی رات کو اکثر گھر نہیں آتا اور وہ بہت پریشان ہے کیونکہ وہ ماہد کے ساتھ پکنکس پر جاتا رہتا ہے۔ چونکہ خالہ کا بیٹا بھی ماہد کے ساتھ ہی آفس میں تھا، اس لیے ان کو یہ بات ہاجرہ سے پہلے پتہ لگ چکی تھی۔ یہ سب سن کر ہاجرہ کی تو جیسے آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے لاڈلے بڑے بیٹے ماہد نے ان کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ وہ بری طرح رو پڑی اور فہد، جس کو وہ منحوس کہتی تھی، اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ فہد کو اس کے مالک نے مینیجر بنا دیا تھا اور اب اس کی تنخواہ بھی ماہد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اپنے بچوں میں فرق کرنے کا رواج ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ آپ کے سامنے یہ سٹوری میں رکھوں گی، کائنڈلی کمنٹس میں مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔